everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Class 6 मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है उसी का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की ही एक्सरसाइज 3.4 को हम देख रहे थे एंड उसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी को आज देखने वाले हैं। तो आई थिंक 4th नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम 4th नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको सारे मल्टीपल लिखने हैं 3 and 4 के कॉमन, और कहां तक 100 से जितने भी लेस है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते थे, टेबल लिखते थे। तो 3 की और 4 की हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेबल लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 30। ओके, अब 4 की टेबल लिखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतनी ही टेबल लिखते हैं, लेकिन हमें नंबर कहां तक देखने हैं, 100 से लेस। तो हमें आगे भी जो नंबर है वो यहाँ पर लिखने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं जो टेबल है इन्हीं में कॉमन मल्टीपल हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 3 इसमें नहीं है, 6 9 एंड 12। देखो 12 इसमें भी है 3 की टेबल में एंड 12 किसमें है, 4 की टेबल में भी है। आगे हम चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा कॉमन, देखो यहाँ पर मिला 24, यहाँ पे मिला हमें 24। आगे कितना मिलेगा, अभी हमें 27 एंड 30 कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आगे के कुछ और नंबर लिखते हैं, क्या आएगा 33 एंड 36 एंड 39। अब देखो नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या कॉमन दिखा मुझे, 36। क्लियर है इतना, यहाँ तक क्लियर है कि कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है हमने, 3 का एंड 4 का टेबल लिखा है एंड जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर नोट किया है। तो अभी तक हमने 3 नंबर्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं 100 से लेस, लेकिन और भी नंबर हमें फाइंड करने हैं। उससे पहले आगे नंबर फाइंड आउट करने से पहले अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो आपको देखो यहाँ पर एक सीरीज दिख रही है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। तो ये 12 की जो जितने भी मल्टीपल है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखो इससे क्या कंसेप्ट पता चलता है कि कोई एक नंबर अगर 3 से और 4 से डिवाइड होता है तो वो उनके मल्टीपल से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 3 और 4 का मल्टीपल देखो हमें कितना मिला है, 12। तो 12 के ही मल्टीपल यहाँ पर लिखे गए हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 36। आगे भी इसी के मल्टीपल अगर आप लिखोगे देन आपका आंसर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर 12 की टेबल ही लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है, 100 से लेस जो भी नंबर आएगा वहां तक। देखो 100 से लेस कहां तक आया है, 96 तक। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। क्लियर है इतना। तो ये सारे क्या हुए, 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स हुए। तो यहाँ पर हमारा आधा काम बच गया। जो भी नंबर हमें आगे लिखने थे वो हमने नहीं लिखे, क्योंकि हमें एक सीरीज दिख गई कि ये सब क्या आ रहे हैं, 12 के मल्टीपल। तो हमने यहाँ पर आगे सभी 12 के मल्टीपल को राइट डाउन कर दिया है, जो कि क्या है, 100 से लेस है। 100 को इंक्लूड, अगर 100 सपोज किसी क्वेश्चन में 100 यहाँ पर आ भी जाता तो हम 100 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसने बोला है लेस देन 100। तो हम 96 तक ही इसको लिखने वाले हैं। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। देखो प्राइम हमने पढ़ लिया, कॉम्पोजिट हमने पढ़ लिया, लेकिन एक नया वर्ड हमें दिख रहा है जो कि है को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। क्या होता है, एक ही नंबर उनका कॉमन फैक्टर होता है और जो भी क्या होगा, 1। इट मीन्स ये जो दोनों नंबर है केवल 1 से ही जो है वो दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा कोई भी और नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो
अगर आपको यहाँ पर ऐसे नंबर मिलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है तो वो तो नंबर क्या होंगे, दोनों कोप्राइम होंगे, अदरवाइज तो नंबर कोप्राइम नहीं होंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 18 एंड 35, तो आप मुझे बताओ 18 एंड 35 ऐसा कोई एक नंबर बताओ जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। तो 18 और 35 को तो आई थिंक सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो दे हैव ओनली वन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर दैट इज जो कि क्या है 1। सो दिस इज कोप्राइम। तो ये नंबर क्या हुआ, कोप्राइम। क्लियर है, समझ आया सभी को कैसे हुआ कोप्राइम। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 एंड 37। तो 15 और 37 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 से ही होता है। तो ये भी क्या हुए, नंबर कोप्राइम हुए। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 एंड 415। अब कैसे पता चलेगा कि नंबर डिवाइड हो रहा है किसी कॉमन नंबर से या फिर नहीं हो रहा है। तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर तो 1 है ही, और आगे भी देखो मुझे यहाँ पर दिखा 5 एंड इसका 1 प्लेस पर क्या दिखा 0। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि किसी भी डिजिट का 1 प्लेस अगर 0 एंड 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो ये दोनों ही नंबर किससे डिवाइड होने वाले हैं, और 5 से। तो 2 कॉमन फैक्टर तो मुझे मिल चुके हैं, और भी कुछ हो सकता है तो हमें यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। हमसे सिर्फ पूछा गया है कि दे आर प्राइम और कोप्राइम। क्लियर है। तो ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं है। क्लियर सभी को। एंड 17 एंड 68, देखो 17 एंड 68 का एक फैक्टर तो हम 1 मानेंगे, एंड सेकंड फैक्टर देखो मुझे जो दिख रहा है वो क्या है 17, क्योंकि 17 को 17 तो डिवाइड करता ही है, एंड 68 को भी 17 डिवाइड करता है 4 टाइम। तो ये दोनों नंबर भी कोप्राइम नहीं हुए। एंड नेक्स्ट है 216 एंड 215। ये दोनों नंबर को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, इसलिए ये दोनों क्या हुए, कोप्राइम। क्लियर है। और कोई भी नंबर मुझे नहीं दिख रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। एंड नाउ मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन 81 एंड 16। 81 एंड 16 को देखो, अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करती हूँ तो इसका एडिशन आ रहा है 9 एंड दिस इज 7, 3 से नहीं होगा। तो आई थिंक ये दोनों नंबर भी किसी से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, तो इनका भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। सो दीज नंबर्स आर ऑल्सो कोप्राइम नंबर। क्लियर है सभी को। आई थिंक आज के लिए इतना ही इनफ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है उन्हीं को करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।